हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने ई स्टडी चैनल पर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारा क्लास 12th का चैप्टर 3 है। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये आपका लेक्चर 1 है। इसमें हम जानेंगे प्यूबर्टी क्या होती है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम सब जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फीमेल की, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे, oogenesis की बात करेंगे। ठीक है, ऐसे करके अपना पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो का लिंक मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। हम ये एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझेंगे पूरा, और थोड़ा जहाँ पे ज़रूरत होगी थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर भी निकलेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। ठीक है, नीट में ये 3 से 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। इसमें 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें नीट में। ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 से 5, और बोर्ड में भी इसका अच्छा खासा वेटेज है। तो चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करें अपना। चलिए हम एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे पूरा। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एज यू अवेयर से देखिए, ह्यूमंस क्या होते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली तो करते नहीं हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ना। और ये क्या होते हैं? विविपैरस होते हैं। आई होप कि आपको विविपैरस टर्म जो है वो समझ में आती होगी। अगर आपको नहीं आती है तो मैं बता देती हूँ एक बार। आप विविपैरस होते हैं जो बेबी होता है वो इनसाइड द पेरेंट बॉडी होता है। क्या होता है? बेबी इनसाइड द पेरेंट बॉडी। हम क्या है? विविपैरस हैं। ठीक है, अब देखिए आगे की बात करते हैं यहाँ से। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। देखिए जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, मैं उनको अलग से लिख देती हूँ पूरा। देखिए पहले क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होती है। यहाँ पे मैं पूरा लिख देती हूँ, आप अच्छे से समझते चलिएगा। पहले क्या होती है? गैमेटोजेनेसिस होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? इंसेमिनेशन होता है। अभी मैं पूरा बताऊँगी आपको इंसेमिनेशन क्या होता है। अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इंसेमिनेशन होता है। ये देखिए इंसेमिनेशन। उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, उस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? गैस्टेशन पीरियड होता है। और गैस्टेशन के बाद क्या होता है? पार्ट्रूशन होता है। क्या होता है? पार्ट्रूशन होता है। यहाँ पे लिख लीजिए पार्ट्रूशन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। देखिए गैमेट कब बनना स्टार्ट होता है? गैमेट तो आपको पता ही होगा, मेल में स्पर्म होता है और फीमेल में एग या ओवम होता है। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब, अब यहाँ पे हम बात करेंगे पहले गैमेटोजेनेसिस की, उसके बाद इंसेमिनेशन की, फिर फर्टिलाइजेशन की, उसके बाद हम बात करेंगे अपना गैस्टेशन पीरियड की और फिर पार्ट्रूशन की। तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस की बात कर लेते हैं। देखिए गैमेटोजेनेसिस में होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। देखो जेनेसिस वर्ड जहाँ पे भी लग जाए, क्या कहा मैंने? जेनेसिस वर्ड जहाँ पे भी लग जाए। जेनेसिस का मीन्स क्या होता है? फॉर्मेशन करना, कुछ चीज़ को बनाना। तो गैमेटोजेनेसिस, गैमेट मीन्स, गैमेट आपको पता ही है, स्पर्म या ओवम। स्पर्म या ओवम का बनना क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। आगे इतनी बात समझ में गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? ठीक है, अब बात करते हैं इंसेमिनेशन की। सेकंड हमारा क्या था? इंसेमिनेशन। देखिए इंसेमिनेशन वो होता है जब मेल स्पर्म जो होता है वो फीमेल की बॉडी में एंटर कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। किसमें ट्रांसफ़र होता है? क्या? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। कब होता है? जब दे परफॉर्म कॉपुलेशन एंड मैटिंग। ठीक है, क्या करते? कॉपुलेशन करते हैं या मैटिंग करते हैं, तो क्या होता है? जो स्पर्म होता है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमाइनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इंसेमिनेशन। आगे इतनी बात समझ में? गैमेटोजेनेसिस पूरा समझ में आ गया, इंसेमिनेशन समझ में आ गई। अब देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब मेल जो स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी में चला गया। अब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मिलके क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है ना। अभी वो मोटी मोटी बात बता रही हूँ ऊपर की, पूरी प्रोसेस समझाऊंगी ये जब ये हमारा टॉपिक आएगा आगे। ठीक है, अभी तो बस मैं आपको ये टर्म समझा रही हूँ कि गैमेटोजेनेसिस टर्म क्या होती है, इंसेमिनेशन क्या होता है। क्योंकि अब आगे मैं ये तो बोलूँगी नहीं ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, बार बार ये वाली लाइन, बस मैं बोलूँगी इंसेमिनेशन।
तो आपको खुद समझना होगा इंसेमिनेशन का मीन क्या है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी या फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। आगे इतनी बात समझ में। अब फर्टिलाइजेशन मैंने बता दिया, स्पर्म चला गया फीमेल की बॉडी में तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, क्या हो गया हमारा, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या स्टार्ट होता है हमारा, गैस्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है, जो कि 8 to 9 मंथ्स का होता है नॉर्मली, है ना, 9 मंथ का होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, गैस्टेशन। गैस्टेशन देखिए कब होता है, जब हमारा क्या बन गया, हमारा भी जाइगोट बन गया हमारा जाइगोट। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा ना एम्ब्रियो। देखिए जाइगोट के बाद एक स्टेज बनती है, उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, अभी पूरी प्रोसेस आगे है, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि जाइगोट के बाद एक स्टेज बनती है जिसमें बंच ऑफ सेल्स होता है, सेल का गुच्छा होता है। उसको क्या बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, क्या बोलते हैं हम इसको, मोरूला। आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं, मोरूला। अच्छा, मोरूला के बाद क्या होता है, जब मोरूला हो जाता है तो इसके बाद इसमें कैविटी बन जाती है। अभी तो देखो ये पूरा पैक्ड है, क्या है ये पूरा पैक्ड। इसके बाद क्या होता है, इसमें कैविटी बन जाती है। 1 मिनट रुकिए, आप इसे रफ कर देते हैं पहले पूरे को। क्या बन जाती है, इसमें कैविटी बन जाती है, और जब वो कैविटी बनती है तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब ये पूरा आपका आगे है, लेकिन मैं अभी आपको बस समझा दे रही हूँ कि फर्टिलाइजेशन और वो गैस्टेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन तो समझ में आ गया, मेल और फीमेल गैमेट मिले, और क्या हो गया, मेल और फीमेल गैमेट के मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बन गया। अब हमारा जाइगोट बना, जाइगोट के बाद यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जाइगोट बना। जाइगोट के बाद क्या बना, मोरूला बना। देखिए ये पूरा पैक्ड होता है, बंच ऑफ सेल्स पूरा पैक्ड होता है, इसमें सेल्स बहुत सारी सेल्स होती हैं, पूरा ऐसे करके पैक्ड होता है, इसे बोल देते हैं हम मोरूला। मोरूला के बाद बनता है ब्लास्टोसिस्ट। वो कैसे बनता है, ब्लास्टोसिस्ट में बस कैविटी बन जाती है, ये सारे किनारे पे आ जाते हैं और ये बीच में कैविटी बन जाती है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, जो यूट्रस होता है उसकी वॉल में बिल्कुल चिपक जाता है। क्या हो जाता है, धंस जाता है, चिपक जाता है। बताऊंगी कैसे बिल्कुल स्टिक होता है, ये कौन से केमिकल्स काम में आते हैं, वो सब आगे की प्रोसेस है। अभी तो बस मैं आपको बता रही हूँ कि गैस्टेशन पीरियड कब से स्टार्ट होता है, कब से होता है, जब जो हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो पूरा यूट्राइन की वॉल में जब धंस जाएगा तो गैस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। इसको ही हम बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड। देखिए एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं एक बार, यहाँ से देखिए आप, ये देखिए गैस्टेशन पीरियड है यहाँ पे, यहाँ से दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल। इसे क्या बोल देते हैं हम, इम्प्लांटेशन। और उसके बाद क्या हो जाता है, हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाता है, उसको बोल देते हैं गैस्टेशन। गैस्टेशन पीरियड कब से स्टार्ट हुआ, जब वो यूट्राइन की वॉल में बिल्कुल चिपक गया। उस चिपकने की प्रोसेस को क्या कही, ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन कही। उसके बाद गैस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो गया, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट के बाद एम्ब्रियो बन जाएगा हमारा। आगे इतनी बात समझ में पूरी। चलिए, और देखिए ये वाली टर्म तो बहुत कॉमन है, नीट में बार बार पूछी जाती है, पार्ट्रूशन। क्या होता है पार्ट्रूशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी। क्या होता है पार्ट्रूशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी। इसको क्या बोलते हैं हम बायोलॉजी की टर्म में, पार्ट्रूशन। देखिए अभी तक मैंने आपको क्या बताया, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, है ना, इम्प्लांटेशन, गैस्टेशन और पार्ट्रूशन। गैमेटोजेनेसिस आ गई, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, है ना, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल में स्पर्म का और फीमेल में ओवम का। इंसेमिनेशन में ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। फर्टिलाइजेशन का जब फ्यूज़न हुआ मेल और इस फीमेल गैमेट का, कौन कौन से, स्पर्म और ओवम का। क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या बना, पूरा एक हमारा मोरूला बना। मोरूला के बाद जब उसमें कैविटी बन जाती तो उसी स्टेज को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो यूट्राइन की वॉल से पूरा अटैच हो जाता है, चिपक जाता है, वहीं पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उसको क्या बोल देते हैं, इम्प्लांटेशन। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात की सारा जो पीरियड है डिलीवरी तक का, उसे बोलते हैं अपना गैस्टेशन पीरियड। और जब डिलीवरी ऑफ द बेबी होता है तो क्या बोलते हैं, पार्ट्रूशन। आगे इतनी बात समझ में। चलिए अब देखिए, अब इसमें हमारी एक टर्म आई है, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है, जब भी सेक्स कैरेक्टर जो होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं मेल में या फीमेल में, उस स्टेज को हम कहते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है फीमेल में, प्यूबर्टी के बहुत सारी है हमारा, क्या क्या है प्यूबर्टी में। पहले मेल की बात कर लेते हैं कि मेल में
में क्या क्या होता है, देखिए पिच का आवाज़ होती है उनकी थोड़ी भारी हो जाती है। अच्छा, प्यूबर्टी की एज कितनी होती है मेल की, बताइए जल्दी से। 14 से कितनी होती है, बताइए फटाफट। 14 से 17 कितनी होती है, 14 से 17, सही है। चलिए अब इसमें क्या होता है, 14 से 17 होती है प्यूबर्टी की एज मेल में। फीमेल में 11 to 13, ठीक है, 11 to 13। अच्छा एक बात बताइए, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका कुछ असर पड़ता है प्यूबर्टी पे? हाँ बिल्कुल पड़ता है। देखिए जितने भी ठंडे देश हैं, जैसे कि हमारा यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, लाइक स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, वहाँ पे जो गर्ल्स की प्यूबर्टी की एज है वो कितनी है, वो है वहाँ पे 15 से 17 की एज में। जहाँ जितने भी आप ठंडे देशों की तरफ जाएंगे उसमें प्यूबर्टी की एज बढ़ती है, ठीक है। और जितना भी आप गर्म देश में आएंगे उसमें घटेगी। अफ्रीका में कितनी है, अफ्रीका में 9 to 11 या 13 के बीच में, ठीक है। और वो वॉइस की भी उसी हिसाब से घट जाती है। तो प्यूबर्टी क्या होता है, जब सेक्स करेक्टर जो होते हैं हमारे डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है, और वॉइस में क्या क्या हो जाते हैं, प्यूबिक हेयर आ जाते हैं, और आर्म पिट्स में हेयर आ जाते हैं, और क्या होता है वॉइस जो होती है, जो हम लड़कों की जो आवाज़ है वॉइस की वो भारी हो जाती है ना, ये सब होता है। और बताइए, और एक और है, देखिए वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे मेल में, मैं बता देती हूँ मैं। टेस्टिकल्स का जो साइज़ है वो इनलार्ज हो जाता है, क्या हो जाता है, टेस्टिकल का साइज़ लार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इनलार्ज हो जाता है टेस्टिकल का साइज। आगे इतनी बात समझ में फीमेल का मेल का। अब देखिए फीमेल में क्या होगा, फीमेल में भी यही होगा, प्यूबिक हेयर आ जाएंगे, जो पिच है फीमेल की वो हाई हो जाती है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है, ये सब होता है। देखिए इसमें हम पूरा एक चार्ट देखते हैं कि एज में क्या क्या हमारा डेवलपमेंट होता है, मेल का भी देख लेते हैं और फीमेल का भी देख लेते हैं, ठीक है, फिर आपको उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए बच्चों, ये पूरा हमारा चार्ट है एज के हिसाब से कि कैसे कैसे क्या क्या सब कुछ होता है। तो चलिए पहले फीमेल से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है फीमेल में, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाता है ना, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर स्टार्ट हो जाता है, हाइट बढ़ने लगती है, फर्स्ट पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। देखिए जब हम गर्ल्स का जो फर्स्ट पीरियड आता है उस टर्म को क्या बोलते हैं, मिनार्की। क्या बोलते हैं बच्चों, मिनार्की। और जब 50 की एज आती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होने लगती है, तो उसको बोलते हैं मेनोपोज। क्या टर्म यूज़ कर लेते हैं हम उसके लिए, मेनोपोज। आगे बात समझ में, फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड मेनार्की एंड लास्ट वन इज कॉल्ड द मेनोपॉज, ठीक है। ग्रोथ ऑफ अंडर आर्म हेयर हो जाते हैं, बॉडी शेप में चेंज आ जाता है। अब बॉडी शेप में कैसे चेंज आता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है, और जो गर्ल्स का जो पैल्विक रीजन है वो ब्रॉडर हो जाता है, ठीक है, हिप वाला रीजन जो होता है उनका ब्रॉडर हो जाता है। अच्छा, और ब्रेस्ट साइज तो इसमें लिखा ही है, हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है ब्रेस्ट साइज, ठीक है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन है आपसे सबसे, कि जो फीमेल और मेल, जो फीमेल में जो पैल्विक रीजन है वो मेल के कंपेयर में क्यों ब्रॉडर होता है, बताइए जल्दी से। वो ब्रॉडर इसलिए होता है क्योंकि यूट्रस की वजह से, क्योंकि क्या होता है, जो फीमेल होती है वो एक बच्चे को जन्म देती है, इस वजह से जो पैल्विक रीजन होता है वो ब्रॉडर होता है, ठीक है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्शन करती है। आगे इतनी बात समझ में, यूट्रस की वजह से। अब देखिए, अब यहाँ पे हम वॉइस की बात कर लेते हैं। ये पूरे चार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए पहले तो पूरा। चलिए अब बॉयज़ की बात करते हैं। देखिए बॉयज़ में क्या होता है, मैंने आपको जैसा कि बताया, टेस्टिस का साइज़ बढ़ जाता है, वॉइस में चेंज आ जाता है, पेनिस की जो होती है वो लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, प्यूबिक हेयर में ग्रोथ हो जाती है, हाइट बढ़ जाती है, बॉडी शेप में वॉइस की भी चेंज आता है, ठीक है, और फेशियल हेयर आने लगते हैं, अंडर आर्म्स में हेयर आने लगते हैं, और सबसे जो कॉमन है वो पिंपल आने लगते हैं। पिंपल्स क्यों आते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से पिंपल आने लगते हैं। आगे इतना बात समझ में, ये पूरा क्या है, प्यूबर्टी, कि प्यूबर्टी के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। देखिए पूरा दे रखा है, 8 से 13 तक एज में ये होता है, फिर 9 से 14 में ये होता है, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, ठीक है। और फिर जो 9.5 साल तक की जो एज होती है, 9 से 10 के बीच में जो एज होती है, वहाँ से 14 से 15 एज के बीच में ग्रोथ स्पट हाइट बढ़ती है। फर्स्ट पीरियड कब से आने स्टार्ट होते हैं, 10 साल से लेके 16 साल तक कभी भी आ सकते हैं। अंडर आर्म के हेयर कब आते हैं, ये देखिए पूरा लिखा हुआ है ना, इस ऐसे इसमें लिखा हुआ है वॉइस में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया प्यूबर्टी पूरा, अब आगे की बात करते हैं। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना प्यूबर्टी पूरा। देखो ये टर्म
ऐसे समझा दिया अब आपको, ठीक है। अब देखिए, देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन द फीमेल। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने पूरा आपको चार्ट दिखा दिया है, वही पूरा एग्जाम्पल है इसमें, ठीक है। देखिए, अब एक बात और है, अब मेल में जो होता है वो जो मेल में होता है वो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है, ठीक है। कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, ओल्ड ओल्ड एज में भी होता रहता है स्पर्म का फॉर्मेशन। लेकिन ऐसी ओवम का होता होगा, नहीं, ओवम का नहीं होता। ओवम बनना कब बंद होते हैं, अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। कब होते हैं, जब मेनोपॉज आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों, जब मेनोपॉज आ जाता है तो फीमेल में ओवम बनना बंद हो जाते हैं। अभी पूरी प्रोसेस है आगे कि क्यों बंद हो जाते हैं, वो सब मैं आपको भी आगे बताऊंगी। अभी बस आप इतना समझिए कि जो स्पर्म है वो कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं मैन में, और फीमेल में ओवम बनना बंद हो जाते हैं। कब बंद हो जाते हैं, 50 ईयर्स, जब मेनोपॉज आ जाए, जब लमसम हम मान के चलते हैं 50 ईयर्स तक, ठीक है। चलिए, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम आज पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पूरा पूरा हम यहीं याद करेंगे, सब डायग्राम पूरा सब कुछ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम अब पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं मेल में, जल्दी बताइए। प्राइमरी क्या होता है, देखिए स्पर्म कहाँ पे बनते हैं, स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में। तो जहाँ पे भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो मेल हो या फिर वो फीमेल हो, उनको हम बोल देते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोल देते हैं बच्चों, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जहाँ पे भी हमारा स्पर्म या जहाँ, बस ऐसे समझिए, जहाँ पर भी हमारा गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अच्छा, स्पर्म कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का क्या हो गया, टेस्टिस। और उसमें फीमेल में कहाँ बनते हैं, ओवम, ओवरी में। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल के लिए कौन सा हो गया, ओवरी हो गया। आप ये वाली बात याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखिए, सेकेंडरी क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमारा एसेसरी डक्ट्स हो गई। अब इसमें कौन कौन सी डक्ट्स आएंगी, वास डिफरेंस आएगा, वासा फ्रेंशिया आएगा, इजैकुलेटरी डक्ट आएगी। घबराइए मत, अभी मैं आपको ये पूरा समझाऊंगी। ग्लैंड्स कौन कौन सी आएंगी, सेमिनल वेसिकल आएगी, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड आएगी, और प्रोस्टेट ग्लैंड आएगी, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या आ जाता है, पेनिस आ जाता है। आगे इतनी बात समझ में, चलिए इसका भी एक चार्ट देख लेते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और एक्सटर्नल का। चलिए देखिए बच्चों, ये पूरा चार्ट है, हमें इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको क्या बताया, एक मिनट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बताए है ना, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एसेसरी और एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर। तो हम बात करते हैं पहले मेल की। देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मैंने बताया था टेस्टिस होते हैं, क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ओवरी फीमेल में होती है, क्योंकि यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों में, टेस्टिस फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन या ले जाने में, स्पर्म को ले जाने में। अभी मैं बताऊंगी कहाँ कैसे यूरिथ्रा तक ले जाएंगे स्पर्म को, कौन कौन से चीज़ें जो हमारे जो सेक्स ऑर्गन है, ग्लैंड्स हैं, वो कैसे कैसे पूरा अपना वर्क करेंगी, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो इतना याद रखिए आप। सेकेंडरी कौन कौन से हो गए, देखिए मैंने बताया था एपिडिडाइमस हो गया, वास डिफरेंस, वासा फ्रेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट, हमारी यूरिथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इन सब के बारे में बताऊंगी, इसलिए घबराइए नहीं, ठीक है। और ओवरी में फैलोपियन ट्यूब हो गए, यूट्रस हो गया, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, वल्वा, ये सब किस में होते हैं, हमारे फीमेल में। अच्छा, एसेसरी और एक्सटर्नल सेक्स करेक्टर कौन कौन से होते हैं, मैंने अभी सब बताया था आपको, पूरा जो एक चार्ट दिखाया था प्यूबर्टी का। मेल में लो पिच वॉइस होती है, आवाज़ भारी हो जाती है, लेकिन पिच जो होती है लो हो जाती है। बियर्ड का आना, ब्रॉड शोल्डर हो जाना, है ना, मॉस्टेक, नैरो हिप्स हो जाना, ठीक है। अच्छा, और ये ब्रेथनिंग बाय मीन्स ऑफ डायफ्राम, इसमें भी हमारे जो साइंस है उसने ये भी पता लगा लिया है कि जो सांस लेने की जो रेट है वो भी थोड़ी कम या ज़्यादा होती है मेल या फीमेल में, ठीक है। फीमेल में क्या क्या होते हैं, एक मिनट देख लेते हैं। फीमेल में होते हैं हाई पिच्ड वॉइस हो जाती है, स्मूथ फेस हो जाता है, नैरो शोल्डर हो जाते हैं, ब्रॉड हिप्स हो जाते हैं, और एक्सटर्नल ब्रेथिंग हो जाती है। चलिए पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। चलिए अब अपनी एनसीईआरटी पे चलते हैं। देखिए, जहाँ जहाँ हमें एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर जाने की ज़रूरत होगी, वहाँ हम ऐसे चार्ट से या फिर एक्स्ट्रा जो थ्योरी है उससे पढ़ेंगे।
वैसे हम अपनी पूरी एनसीईआरटी पूरी अपनी कवर करते चलेंगे। चलिए बच्चों, आ गया था आपको इस समझ में पूरा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा हाँ, और एक बात और, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पेल्विस रीजन में। ये क्वेश्चन आता है कहाँ पे होता है? पेल्विस रीजन में। अभी आपको फिगर से समझाना है मुझे पूरा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है आपको पता है? ये टेस्टिस होती हैं, एसेसरी डक्ट्स। अब आपको पता चल गई कौन कौन सी डक्ट्स होती हैं। एजैकुलेटरी, वास डिफरेंस, वासा एफरेंशिया, ये सारी डक्ट्स होती हैं। मैं नाम लिखवाऊंगी इनके। ग्लैंड्स भी आपको पता चल गई और एक्सटर्नल जेनिटलिया भी पता चल गया। अब आगे बढ़ें। आ गया इतना समझ में? आ गया हो तो जल्दी से लाइक करिए वीडियो को। चलिए चलिए, अब ये जो हमारा डायग्राम है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। कैसा है ये? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो पहले मैं आपको पूरा डायग्राम याद कराऊंगी, थ्योरी पे हम चलेंगे बाद में, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब क्या बताया था मैंने आपको? पहला हम यहाँ से बात करते हैं टेस्टिस से। देखिए टेस्टिस क्या होती हैं? टेस्टिस स्क्रोटम क्या होता है? हमारा बैग लाइक स्ट्रक्चर। जो टेस्टिस होती हैं वो हमारे स्क्रोटम में सिचुएटेड होती हैं। कहाँ पे होती हैं? स्क्रोटम में सिचुएटेड होती हैं टेस्टिस। अच्छा, स्क्रोटम में ही क्यों होती हैं? क्योंकि देखिए टेस्टिस में क्या होता है? हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, कितना है बच्चों हमारा बॉडी टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस। उससे 2 या 2.5 डिग्री, 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी के टेम्परेचर से हमें कम चाहिए होता है। किसके लिए? स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, जब 37 डिग्री हमारा बॉडी का होता है तो 2 या 2.5 डिग्री कम कर लो, 34 मान के चलते हैं हम, ठीक है। 34 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। इसलिए हमारे जो ये बॉडी से स्क्रोटम जो होता है वो बाहर की तरफ सस्पेंड होता है। उसमें क्या होती हैं? टेस्टिस होती हैं। आ गई पूरी इतनी बात समझ में? तो क्या है ये हमारा? एक मिनट, देखिए ये हमारा क्या हो गया? स्क्रोटम हो गया। मैं कलर, पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। ये हमारा स्क्रोटम हो गया, ये टेस्टिस हो गई। किसके अंदर सिचुएटेड होती हैं टेस्टिस? स्क्रोटम के अंदर। आगे इतनी बात समझ में? अब देखिए, मैं इसे जूम कर लेती हूँ। अगर हमें लेबलिंग नहीं भी दिखेगी तो कोई बात नहीं, मैं आपको याद करवाऊँगी, फिर आपको खुद से लेबल करना है पूरा। बस आपको याद कर लेना है, अच्छे से याद हो जाए बस आपको। चलिए, तो हमने क्या बात की थी अब तक? स्क्रोटम हमने पढ़ा, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। स्क्रोटम इस टाइप का होता है, ऐसे करके। एक टेस्टिस इधर होती है और एक टेस्टिस इधर होती है। नंबर में टेस्टिस कितनी होती हैं? 2 होती हैं। स्क्रोटम 1 होता है नंबर में, टेस्टिस कितनी होती हैं? 2 होती हैं। अब देखो, ये क्या आ गया हमारा? टेस्टिस। ये जो ऊपर वाला है, ये वाला जिस पे मैं अभी ऐसे कर रही हूँ ब्लू से, ये होता है हमारा एपिडिडाइमस। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पूरा अलग से डायग्राम दिखाऊंगी मैं आपको इसका। ये क्या हो गया हमारा? एपिडिडाइमस, ठीक है। अच्छा, एपिडिडाइमस से क्या होता है? एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है। इसको क्या बोलते हैं हम? ये जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, ये पूरा, ये देखो ये आ रहा है पूरा डक्ट लाइक स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसको बोलते हैं हम वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं हम इसको? वास डिफरेंस। देखिए, जो स्पर्म हमारे टेस्टिस में बनते हैं वो किस में आके स्टोर किस में आके स्टोर होते हैं? यहाँ पे एपिडिडाइमस में। और फिर एपिडिडाइमस से कहाँ जाते हैं? किसकी हेल्प से? वास डिफरेंस की हेल्प से। कहाँ जाएंगी? देखो कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं यहाँ पे। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा, ये वाला। ये मैं इसको रफ करके, अब देखो आप, ये पूरा दिख रहा है। कहाँ पे अटैच हुआ है ये देखो ये वाला यहाँ पे अटैच हुआ है। ये क्या है हमारा? ये होती है सेमिनल वेसिकल। क्या होती है? सेमाइनल वेसिकल या सेमिनल वेसिकल, कुछ भी बोल सकते हैं, वो अपना अपना प्रोनाउंसिएशन का है। तो क्या होती है बच्चों? ये सेमिनल वेसिकल। लिख देती हूँ मैं, अभी आपको खुद से लेबलिंग करवाऊंगी मैं, अभी आप खुद से करोगे, ठीक है। ये क्या होती हैं? सेमिनल वेसिकल होती हैं आपके। जब मैं कुछ, जैसे जब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी, मैं सेमिनल वेसिकल का नेम लूँ या फिर मैं इजैकुलेटरी डक्ट का नेम लूँ, तो आपके माइंड में एक पिक्चर बनना चाहिए। आपको एक पूरा डायग्राम जैसे इसमें दे रखा है, इसकी पूरी एक पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए। आगे इतनी बात समझ में? स्क्रोटम पढ़ा, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस हैं, टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। फिर यहाँ पे ये एपिडिडाइमस है जहाँ पे स्पर्म का स्टोरेज होता है। उसके बाद यहाँ से वास डिफरेंस जाती है। वास डिफरेंस किससे आके मिलती है? सेमिनल वेसिकल से आके मिलती है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल से आके मिल गई। अब ये क्या है हमारा? अब मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर लेती हूँ, 1 मिनट। चलिए, किससे आके
मिली हम ये जो है वास डिफरेंस, ये आके मिल गई सेमिनल वेसिकल से। अब देखिए यहाँ पे ये डक्ट दिख रही होगी आपको, ये डक्ट कहाँ कहाँ से आ रही है, ये सेमिनल वेसिकल से भी देखो निकल के आ रही है, क्योंकि अब जो हमारा ये वाला डक्ट था वास डिफरेंस, ये तो सेमिनल वेसिकल में आ गया, सेमिनल वेसिकल से ये वाली डक्ट निकली। ये क्या है, हमारा पूरा यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन होता है, यूरिनरी ब्लैडर से भी एक डक्ट निकली, इन दोनों डक्ट ने मिलके, और ये क्या है हमारा, ये वाला जो पिंक पिंक दिख रहा है, ये है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, इससे भी एक डक्ट निकली। अब ये सब डक्ट मिलके क्या बना लेती हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बना लेती हैं। देखो ध्यान से, इसको मैं एक मिनट रुकिए, आई होप कि आप सबको अब दिख रहा होगा अच्छे से। देखिए मैंने अभी तक आपको क्या बताया, ये क्या आई, ये क्या है हमारी वास डिफरेंस आई, ये वाली हमारी वास डिफरेंस आई, वास डिफरेंस से सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल से ये देखो ये डक्ट निकल रही है, ये वाली, ये देखो ये डक्ट निकली, यूरिनरी ब्लैडर से ये डक्ट निकली, है ना, ये डक्ट मिलके क्या बनाई, और ये वाला क्या है हमारा, ये है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड से भी डक्ट, ये सब निकल के क्या बना रही है, इजैकुलेटरी डक्ट बना रही हैं। क्या बना रही हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। याद हो गया, सेमिनल वेसिकल है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये क्या हो गई, इजैकुलेटरी डक्ट हो गई। अच्छा ये दो क्या है, अब ये देखिए ये होते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्या होते हैं ये, अभी इन सब का काम बताऊंगी क्या होता है, बस अभी मैं आपको याद करवा रही हूँ डायग्राम। जब तक डायग्राम याद नहीं होगा, आपको नेम याद नहीं होंगे, जब तक आप इनके फंक्शंस भी नहीं पता चलेंगे किसका फंक्शन क्या है। तो आज पहले हम पूरा डायग्राम याद करते हैं, इनके नेम याद करते हैं। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, अब देखिए बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से क्या निकला, ये इजैकुलेटरी डक्ट। अब इस डक्ट को क्या बोल देंगे आगे, यूरिथ्रल कैनाल बोल देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई ना। अब देखिए, अब ये देखो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है ये, अब इससे क्या है, ये आगे आ रहा है, यही तो लाएगा स्पर्म यहाँ पे, ये क्या है, यूरिथ्रा है ये क्या हो गया बच्चों, यूरिथ्रा हो गया। आगे इतनी बात समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की। देखो अभी सारे नेम आपको ऐसे ही याद करने हैं और ऐसे ही लिखने हैं। देखिए अब यहाँ पे यूरिथ्रा, अब ये क्या है हमारा, ये है पेनिस। ठीक है, अब देखो पेनिस इस टाइप का होता है, इस टाइप का। अब देखो ये जो हमारा जो ऊपर का जो एरिया होता है पेनिस का, इसको बोलते हैं हम शाफ्ट। इसमें एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, आप याद कर लीजिए, इसको बोलते हैं शाफ्ट। और जो नीचे वाला एरिया होता है उसे बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ये तो लिखा हुआ है। क्या बोलेंगे इसे, नीचे वाले एरिया को ग्लांस पेनिस और ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं शाफ्ट। और जो इनको स्किन कवर किए रहती है उसको क्या बोलते हैं, फोर स्किन। क्या बोलते हैं, फोर स्किन। अब चलो, अब मैं इनको सबको नेम को हटा रही हूँ, आपको लेबलिंग करनी है और मेरे को बताना है कि क्या क्या चीज़ क्या है। चलिए मैं वाइट कलर ले लेती हूँ, इसे पूरा हम वाइट आएगा पता नहीं, देखते हैं, आप तो गया थोड़ा थोड़ा। चलिए अब हम एक एक करके, अब देखिए ये क्या था हमारा, नंबर 1 पे स्क्रोटम है ना, स्क्रोटम है। मैं पेन का साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। ये क्या है हमारा, स्क्रोटम। दूसरा क्या था हमारा, टेस्टीज आ गई हैं, आपको खुद लेबलिंग करनी है। अच्छा ये क्या है हमारा, नंबर 3 पे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। एनस और रेक्टम मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ये किसका पार्ट है, डाइजेशन का पार्ट है। अच्छा मैं इन सबको रफ कर रही हूँ, आप ये लेबलिंग करके लाइएगा पूरी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए यहाँ तक हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पूरा, और आप इसको अब लेबलिंग करेंगे अच्छे से। अब फिर हम आगे की बात अब करेंगे कल। अब हम इसमें टेस्टिस के बारे में बात करेंगे, इसका सेक्शनल व्यू देखेंगे पूरा। आई होप कि आपको यहाँ तक की पूरी बात समझ में आ गई होगी, और आ गई है तो प्लीज़ करके वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए कोई इरिलेवेंट कमेंट कोई नहीं करेगा, कोई काम की बात होगी तभी आप कमेंट करके पूछेंगे। और बिल्कुल आप ये चैप्टर पूरा सिंसियर होके पढ़ेंगे, ठीक है, कोई भी ऐसी कमेंट नहीं करेंगे। और जब कोई काम की कमेंट होगी, कुछ आपको पूछना होगा तभी कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।